हो रही है, और तेरी बुलाहट बहुत बड़ी है। और जब तू उस बुलाहट में पहुंचे, याद रखना तू निकला कहां से, तुम चले कहां से, तुम्हें प्रभु ने तैयार किस जगह किया। कलीसिया, उस जगह, उस भूमि को कभी मत भूलना जहां प्रभु ने तुझे रखकर तैयार किया। दे 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 दे। अभी एलिया मैन ऑफ गॉड नहीं बना, चेला है, चेला। तैयारी कहाँ हो रही है? एलिया के पास। उसको पता नहीं ना, आगे मैं इससे भी बड़े काम करूंगा, दुगनी आत्मा नहीं लूंगा, लेकिन अभी वो तैयार हो रहा है, एलिया के अंडर तैयार हो रहा है। बहुत सारे चेले हैं, लेकिन एलिशा तू भी वहां तैयार हो रहा है। रीजन क्या? प्रभु को यही भाया। बड़े झुंड में नहीं, एक छोटे से झुंड में तेरी तैयारी हो रही है। तुम्हें नहीं पता आगे प्रभु तुम्हें कितना आगे लेके जाना चाहता है, कितनी दूर लेके जाना चाहता है, कहाँ लेके जाना चाहता है, विधान के अंदर ले गया। ओ मूसा, तू एक जगह तैयार हो रहा है। मूसा ने बोला बूढ़ा हो गया, लेकिन नहीं, वहां तेरी बुलाहट शुरू है, बड़ी बुलाहट के लिए रखा है। मूसा भेड़ बकरी चरा रहा है कि नहीं? चरा रहा है, लेकिन मूसा को पता है एक दिन लाल समुद्र भी भाग करूंगा। ऐसी बुलाहट के लिए रेडी हो जाओ, बड़ी ताकत को फाड़ देने के लिए, बड़ी बड़ी चीजों को हटा देने के लिए, बहुत सारे रूहों को जीत लेने के लिए यहाँ पे रख के प्रभु तैयार कर रहा है। एक बड़ी बुलाहट है तेरे ऊपर। अपनी बुलाहट को समझो, अपनी बुलाहट को समझो, अपनी बुलाहट को ऑनर करो। प्रभु बात कर रहा है, प्रभु बात कर रहा है, बुलाहट के प्रति बात कर रहा है। तू अपनी बुलाहट को तुच्छ मत जान। आज शायद कुछ नहीं है, लेकिन याद रख, मूसा भाग गया एक व्यक्ति को मार के, रास्ते में सोचता हुआ लाइफ खत्म है मेरी, अब कुछ नहीं हूँ, हत्यारा मर्डर वाला व्यक्ति कहलाऊंगा। लेकिन नहीं, उसकी बुलाहट वहां खत्म नहीं हुई है। तेरी बुलाहट यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। मैं नहीं समझ रही कितने लोग समझ रहे, यहाँ रख कर रेडी हो रहे हो, भरे जा रहे हो। हम गाना गा रहे, हम गीत गा रहे हैं, भर जा, भरे भरे, मुझे भर दे। तुम्हें पता नहीं तेरी बुलाहट के अनुसार तुझे यहाँ भर रहा है। वो तैयारी कर, जंगल में मूसा तू तैयार हो रहा है। मूसा भेड़ बकरी देख रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे बात कर रहा है, 10 विपत्ति तेरे द्वारा ही डालूंगा। फिरौन का सामना तू एक दिन कर जाएगा, इजरायली बाहर निकाल लेगा, बड़ी कलीसिया निकाल लाएगा, बड़ी बेदारी का तू स्वरूप बनेगा। लेकिन मूसा को नहीं पता, आज तुमको भी नहीं पता, लेकिन याद रख, तुम एक नहीं, 1000 भी नहीं हो, 1,00,000 भी नहीं हो, तुम्हारी तो कोई गिनती ही नहीं। स्वरूप में तुम्हें आज छोटे से झुंड में खुदा तुझे तैयारी कर रहा है। अपने आप को एक मत देख, अकेला मत देख। आज बीज डाल रहा है, लाखों में, अनगिनत में अपने आप को देखना शुरू कर दे। यही तेरा सच्चा दर्शन है। अपने दर्शन को मत भटकना। पौलुस को बोलता है अगापे के सामने, पौलुस बोल रहा है मैंने अपने दर्शन की बात नहीं टाली। पौलुस को पता मुझे क्या करना है। प्रार्थना करें, अपनी बुलाहट को थामे रखो। तेरी बुलाहट है ना, वो सबसे मेन चीज है। तुम क्या सोच रहे हो? छोटी सी सेवा कर रहे हैं, हम चर्च में दरी बिछा रहे हैं, हम बजा रहे हैं, हम गा रहे हैं, ये तो शुरुआत है, ये तैयारी है। तैयारी है। कोई बाथरूम साफ कर रहा है, कोई लिटरेचर बांट रहा है, ये तैयारी है। आप सोच रहे हो जॉब के लिए प्रभु ने धरती पे भेजा, आप सोच रहे हो स्टडी के लिए प्रभु ने धरती पे भेजा, आप सोच रहे हो चर्च संडे जाने के लिए प्रभु ने धरती पे भेजा, आप सोच रहे किचन में काम करके चर्च आराधना में आने के लिए प्रभु ने धरती पे भेजा। नहीं, मकसद है तेरे लिए,
क्योंकि माता के पेट में तेरा अभिषेक हुआ, उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक हुआ और तेरे अभिषेक के अनुसार तुझे इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। रचने से पहले, माता के गर्भ में रचने से पहले तेरा अभिषेक हुआ। प्रभु तुझे बुला रहा है आज, तेरी बुलाहट के लिए प्रभु आज बोल रहा है, इस छोटे से झुंड में तुझे तैयारी दे रहा हूँ। तू क्या करेगा आने वाले समय में, प्रभु प्रताप समय समय पे प्रकट कर देगा। अपने आप को समर्पण करना, नीवे हो जाए, प्रार्थना करें, दुआ करें, सिया के साथ ऊंचे शब्दों में दुआ में जाए। आपके हाथों में देते मेरे खुदा परमेश्वर का हर एक सेब का इधर खुदा परमेश्वर का आप हर एक समय में चला रहे खुदा परमेश्वर और बढ़ा रहे खुदा परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर की जगह आपकी योजना मेरे खुदा परमेश्वर को आपकी योजना हर एक जगह पूरी हो खुदा परमेश्वर करो जिस शिक्षा को आप बढ़ाना चाहते खुदा परमेश्वर हर एक शिक्षा बढ़ने पाए खुदा परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर को जिस तरह आप हमें तैयार कर दो खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर को हमारी हमारी बुद्धि मेरे खुदा परमेश्वर का हमारे ज्ञान को खोल दे खुदा परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर का आज के वचन के लिए खुदा परमेश्वर का आज सुंदर बुराइयों के लिए खुदा परमेश्वर खुदा का आज के दान के लिए खुदा परमेश्वर को ईर्ष्या के लिए खुदा परमेश्वर का हमें दास को खुदा परमेश्वर को आपके हाथ में देते हैं खुदा परमेश्वर का आपने अपना संभाल कर रखा खुदा परमेश्वर को उनके परिवार को भी खुदा परमेश्वर को अपने मस्जिद से भर रहे खुदा परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर आपके समय को खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदा ईर्ष्या को खुदा परमेश्वर आपने संभाल कर रखा खुदा रात रब आपने बढ़ाया खुदा परमेश्वर और मसा दिया खुदा परमेश्वर का आपका धन्यवाद करते छोटी प्रार्थना होते यीशु मसीह के नाम आइए सब खड़े हो जाइए संगीता की सेवकाई को सारी मनीषा करें और के साथ हम संगीता की सेवा जल्दी जल्दी अपने सालों पे खड़े हो जाए और संगीता की सेवा भी करें संगीता 37 में पढ़ेगी 37 निकाल लिया सभी ने। परमेश्वर अपना वचन भेजकर छुड़ाता है और अपना वचन भेजकर ही चंगा करता है। इसको आप एक रीति रिवाज की तरह आप भजन संहिता नहीं पढ़ना, आप इसको अंगीकार मुंह से अंगीकार करके विश्वास करके इसको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। कुकर्मियों के कारण मत कूड़,
कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कूद जिसके काम सफल होते हैं, और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूद, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वे देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। उसकी तलवारें में उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुतरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वह तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वह नष्ट हो जाएंगे। मनुष्यों की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वे गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना
बजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ से ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बढ़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। अरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंतफल सर्वनाश है, धर्मियों की युक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वे उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वे उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। हाथ उठाकर इस भजन सीता का धन्यवाद करें। प्रभु का वचन सीधा है। बाइबल नीचे रख के हाथ उठाए, सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। हाथ उठाए ऊंचा। थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। हालेलुया। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। मुसीबत आएगी पर मैं याद रखना, खुदा तेरे साथ तब भी है। अकाल के दिनों में भी तृप्त रहेंगे, कितनी भी बड़ी घटी आ जाए। हालेलुया। पर परमेश्वर तू तेरे घराने के घर में, प्रभु तेरे घर में कंटिन्यू तुम्हारा मैदा भी भरेगा, तुम्हारा तेल भी भरेगा, तेरे कुप्पी का तेल भी बना रहेगा, और तेरे मटके का आटा भी बना रहेगा। अकाल आने दे। प्रभु के साथ जुड़ा व्यक्ति, वचन में लिखा, वो बोल रहा है, मैं लड़कपन से देकर बुढ़ापे तक देख रहा हूँ। धर्मी को त्यागा नहीं उसने, यानी तो खून खरीदा, यीशु के साथ वफादार है, नहीं त्यागेगा, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते। प्रभु मांगने वाले नहीं बनना। हालेलुया। प्रभु वाले बंदे नहीं मांगते, जीसस। प्रभु के लोग नहीं मांगते, जीसस। प्रभु तेरे लोग बोते हैं और जय जयकार के साथ काटते हैं। कलीसिया के अंदर यही इम्पार्टेशन है, बोते जाए और बोते जाए, महिमा के लिए काटेगी, मांगना ना रहे, ना हमारे जीवन में ना हमारे वंश के जीवन में। हालेलुया। धन्यवाद करें, हाथ उठाए। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। धन्यवाद।
वो आशीष दे। सभी अपने स्थानों पर बैठे। सभी को जय मसीह की। भजन संहिता जैसे 4 में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में पासवान के द्वारा एक वाणी आई थी, कंप्लीट करेगा। वो कब कंप्लीट करेगा, कब पूरा करेगा? हालेलुया, जब ये वचन आप अंगीकार करें कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, यानी कि मन की इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? अपना पूरा समर्पण, अपना पूरा जीवन परमेश्वर को देना है। हालेलुया। धरती पर बहुत से द्वार हैं, बहुत से चौखटे हैं, बहुत से स्रोत हैं, बहुत से कुएं हैं। हालेलुया। लोग सुख और शांति के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए बहुत से ऐसे द्वारों पर जाते हैं। बहुत से सोर्स हैं दुनिया में। हालेलुया। यानी कि सुख के लिए, शांति के लिए बहुत कुछ करती है दुनिया, लेकिन जो संपूर्णता है ना, वो परमेश्वर में है। पूर्ण शांति परमेश्वर में है। पूरी चंगाई, छुटकारा परमेश्वर में है। इसीलिए उसको अपने सुख का मूल जान, यानी मेन स्रोत यीशु है। सामरी स्त्री ने भी कितनी शादी की थी, कितने पति के साथ रही थी वो, यानी कि उसको संतुष्टि नहीं थी। कुआं किसी व्यक्ति को दिखा सकता है, कुआं किसी रिश्तेदार को दिखा सकता है, कुआं कोई भी द्वार हो सकता है। उसको संतुष्टि नहीं थी, इसीलिए 1 पति, 2 पति, 3 पति, संतुष्टि। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उसके जीवन में आया, हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने जीवन का सुख मूल उसी को जाना। फिर उसने वो काम नहीं किया जो पहले करती थी। हालेलुया। कि हमारा जो कुआं है ना, हमारा जो कुआं है वो सूखेगा नहीं कभी, और वो कुआं नहीं है, वो सोता है। वो आपको सोते से पिलाएगा। हालेलुया। वो जीवन जल का सोता है। उसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई घटी नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, कोई झूठ नहीं है। हालेलुया। बाकी अगर आप सोर्स देखोगे, द्वार देखोगे ना, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। हालेलुया। कहीं भी किसी को शांति नहीं है, लेकिन शांति का राजकुमार हमारे बीच में है। अगर आपने उसको अपने सुख का मूल जाना है ना, पूरा समर्पण उसको दे दे। तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तू छुटकारा दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपकी आत्मा का स्रोत परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। आपकी रसोइयों का स्रोत परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बात केवल रसोई की, बात केवल अन्न जल की नहीं है, मेन आपका जीवन है। अगर संसार की सारी वस्तुओं को आप ले लेते हो लेकिन अपना प्राण खो दिया, लाभ है कोई? नहीं। आशीषों को देने वाले, जो आशीष को दे रहा है ना, हमें छुटकारा दे रहा है, उसको पकड़ना है। वही मेन स्रोत है। आपकी चंगाई का स्रोत यीशु है। आपकी उद्धार का स्रोत, आपके छुटकारे का स्रोत यीशु है। यीशु ने बोला कि मैं ही द्वार हूं, और जो भेड़ है ना उसका शब्द सुनती है। हालेलुया। जो भेड़ है उसका शब्द सुनती है। और लिखा है कि जो, मतलब अब जैसे संसार में लोग जो अन्य जाति हैं, जो परमेश्वर में नहीं भी हैं, लेकिन वो ऐसे फल फूल रहे हैं, सब कुछ है, और जिसके पास मसीह में आके अभी कुछ भी नहीं है,
वो देखकर क्या करते, उसमें लिखा कि उनको मत देखकर मत कूड़, और तू बाद में देखेगा कि वो देखने पर भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक धर्मी जन बना रहेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन का मूल स्रोत यीशु को माना है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी का अंत और कुकर्मियों का अंत को बताया है इसके अंदर। कि धर्म, आप अगर इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुष्ट का क्या अंत है और एक धर्मी जन का क्या अंत है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बोला गया ना कि मैं लड़कपन से देखता आया हूं, बुढ़ापे तक देखता आया हूं कि धर्मी को कोई कभी त्यागा हुआ नहीं मैंने देखा, और उसके वंश को टुकड़े मांगते। यहाँ पर आपके हक की बात हो रही है, यहाँ पर आपके हक की बात हो रही है, आपके पीढ़ी पीढ़ी की बात हो रही है। लिखा कि दुष्टों का वंश काट दिया जाएगा, लेकिन धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज चाहे आप बीमारी में हो, कर्जे में हो, किसी भी हालात में हो, 2 दिन होंगे आपके दुख के, लेकिन तीसरा दिन पुनरुत्थान का है, तीसरा दिन आपके जी उठने का है। हालेलुया, क्योंकि आपने उस मसीह को अपना उद्धारकर्ता कह के कबूल किया है। उसे आपने नहीं चुना, उसने चुना है आपको। ऐसे नहीं छोड़ेगा प्रभु, वो त्याग नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन कब? जब पूरा समर्पण, पूरा जीवन परमेश्वर को दे दो। आपकी परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु तू ही मेरा जीवन देने वाला परमेश्वर, तू ही मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, और कोई द्वार नहीं है मेरे लिए, और कोई द्वार नहीं है मेरे लिए, सिर्फ तू ही द्वार है मेरे लिए प्रभु। हालेलुया। मुझे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भजन संहिता साफ साफ आपको बोल रही है। आप चाहिए घर जाके पढ़ लेना इसको कि धर्मी के लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा है। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों के लिए क्या रखा है परमेश्वर ने, उसमें भी एक्सप्लेन किया गया है परमेश्वर ने इसमें वचन में। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ बने रहें, उससे जुड़े रहें, और केवल केवल उसी की चौखट पर मांगते रहें, दुहाई देते रहें। परमेश्वर पूरा करेगा, कंप्लीट करेगा परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। गवाही का समय है। जितने लोग भी गवाही देना चाहते हैं हमारे बीच में, गवाही दे सकते हैं। जल्द से जल्द खड़े हो जाएं। प्रभु आपको आशीषित करे। किसी की भी गवाही नहीं, यानी कृपया फोन बंद कर दीजिए, जिनका भी है। सारी कलीसिया 2 घंटे के लिए फोन ऑफ करके रहें। प्रभु आशीषित करे। किसी की भी गवाही है, जल्द से जल्द खड़े होकर प्रभु की हजूरी में गवाही दे सकते हैं। प्रभु ने किसी के भी जीवन में काम नहीं किया, डरना नहीं है। छोटी भी धन्यवाद भी गवाही है, वो दे सकता है जल्द से जल्द। आइए धन्यवाद करेंगे। अच्छा नहीं है संडे ऐसे ही जा रहा है बिना गवाहियों के। छोटी सी भी गवाही प्रभु के हजूरी में कोई एक जन भी दे, ऐसे नहीं करना है। सभी धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, और जिनकी भी गवाही छोटी सी भी है वो खड़े होकर दे सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान नहीं सकती कि परमेश्वर किसी के जीवन में काम ना करे। पूरे हफ्ते में, हफ्ते की गवाही बोल सकते हैं। पिछले दिनों में जो ये 2 दफ्तर चल किया है, उसमें दीदी ने बोला था बेबी ब्लेसिंग के लिए, तो मैं पीछे बैठ के थे, फोन की सेवा कर रही थी, तो मैंने पीछे बैठ के रिसीव किया था। और अचानक से मैं काफी मतलब रिसीव कर रहे थे, वो कह रहे थे शारीरिक और आत्मिक बच्चों के लिए। और वो एक दीदी है मेरे, उनका नाम पूजा दीदी है, उनको 2 साल से बेबी नहीं था, और परमेश्वर ने इनको क्रिसमस से जिस दिन केरल थी उससे 1 दिन पहले परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज कल अभी 3-4 दिन पहले उनका बेबी हुआ है, उनका बेबी बेटे के साथ परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आप लोग उनके लिए प्रे करना। सभी को जय मसीह। आइए ऐसे बोल दीजिए।
मेरी गवाही है कि पहले ना मैं बहुत सारा कर्जा ले लेती थी, एक उतारना नहीं दूसरा ले लेना, हमेशा ऐसे ही होता था मेरे साथ, क्योंकि मैं किसी चीज के लिए मैं हमेशा लेती थी। और खुदा का इतना धन्यवाद करती हूँ, जैसे मैं परमेश्वर से जुड़ी हूँ ना, मैं वो लेती नहीं हूँ, जो मेरा पुराना है ना उसी को बिकता है। हालेलुया। आइए प्रार्थनाओं में जाएंगे। एक बात बोल के आगे जाऊंगी। फिर से खोलना भजन संहिता 37। सभी अपने अपने बाइबल्स में खोलेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि ये भजन संहिता 37 लेके आएंगी, वो पढ़ेंगे, लेकिन ये भजन संहिता से प्रभु मुझसे बार बार बात करते हैं, मैंने किसी को बताया भी नहीं। इस भजन संहिता के साथ परमेश्वर मुझसे कंटिन्यू, इसकी 9वीं आयत कोई भी पढ़े, सभी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी पढ़े। आमीन। वे क्या होंगे? एक। इसकी 11 आयत पढ़ना बस। नम्र लोग क्या होंगे? 2। इसकी 22 आयत पढ़ना। जो आशीष पाते हैं वो क्या होंगे? ये कितना हो गया? 3। 29 पे आना। धर्मी लोग क्या होंगे? कितना हो गया? 4। इसकी 34 पढ़ना। ये कितना हो गया? कितनी बार प्रभु ने बात की? एक ही वचन को बार बार टच करे ना, बाइबल जब पढ़ोगे तो परमेश्वर जब एक ही आयत और एक ही वर्ड बार बार, बाइबल कहीं भी खोलो, ये तो सिर्फ भजन संगीता है 37, इसको मैं पढ़ती हूँ तो इसमें तो परमेश्वर मुझसे बात करते ही हैं, बट और कहीं भी पढ़ रही हूँ वहां पर भी पृथ्वी के अधिकारी, पृथ्वी भूमि जमीनी हो गई, उसका अधिकारी बार बार परमेश्वर चीज को लेके बात कर रहा है। तो हमारी 3 से 5 की प्रार्थना में भूमि के लिए और कलीसिया के लिए ही प्रेयर है, हम अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। 3 से 5 की प्रार्थना में जितने भी लोग जुड़ते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, अच्छा झुंड है हमारा, तो उसमें हम लोग अपने विषय को रखकर नहीं, एक तो हमारी प्रेयर विषय होती है, सेकेंडली कलीसिया के मेन विषय है भूमि की, और पूरी कलीसिया के लिए प्रोडक्शन के लिए प्रार्थना ही चलती है, ये है। तो ये चीज के लिए प्रार्थना चलती है। तो जाने में अनजाने में हम कोई भी वचन पढ़ रहे हैं, पर उसके अंदर परमेश्वर जो चीज के लिए हम रात दिन दुहाई दे रहे हैं, उसी शब्द उसी चीज को लेकर प्रभु अगर वचन से बात करे तो समझ जाना प्रभु कुछ करने वाले हैं। बार बार ये वचन, आपसे बात नहीं हुई थी ना मेरी, ये कि मेरे को इस भजन संगीता से प्रभु बात करता है, तो ये भजन संगीता से बार बार पृथ्वी का अधिकारी करूंगा, पृथ्वी कोई ना कोई चीज जगह अधिकार हैंड ओवर कर देगा प्रभु, पता भी नहीं चलेगा हमको। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी गवाही है एक, कल अचानक जब मैं अपने घर से चर्च की ओर आ रही थी, सुबह का समय था, परमेश्वर की दया से एक भाई मुझे मिले रास्ते में, मैंने उनको जामे से बुलाया, अच्छा रिश्ता है, काफी अच्छे हैं, मसीह में है वो भी, तो अच्छा से प्यार है हमारा प्रभु में। तो बोला बहन मैं काफी टाइम से तुमसे मिलना चाहता था, तुम मिलती नहीं हो, तो वो 1-2 बार चर्च भी आएंगे पर ताला लगा हुआ है, इस वजह से मेरी उनसे बात भी नहीं, मैं उनको मिल नहीं पाई इस वजह से। तो कई पिछले दिनों में आए थे, वो वहां तक भी पूछ के गए पूनम भाभी से कि वो सिस्टर कहाँ पे है, तो वो लोग बार बार मुझे खोज रहे थे, मैं मिली नहीं, पर परमेश्वर तो प्रभु है, कभी भी मिला देगा। तो कल जब मैं आ रही थी मेरे को रास्ते में वो मिले, वो खुश हो गए मुझे देखकर, कह रहे आपको बहुत दिन से हम देख रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चर्च आ जाओ, हम चर्च में आए, बैठे, कुछ देर बात की, अच्छी बात करी, काफी कुछ बातें हुई। उन्होंने बोला
एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। आत्मिक व्यक्ति हैं, प्रभु में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत साल पहले प्रार्थनाओं में हम उससे जुड़ते थे, उनके लिए हमने बहुत प्रार्थना की, उनके जीवन में बहुत काम हुआ। उसकी वजह से वो इस कलीसिया को हमको ऑनर करते हैं कि यहाँ पर रियल प्रेयर होती है और मेरे जीवन में काम हुआ। बोला कि और ये बंद कर दोगे तो हमको ठंड लग रही है काफी लोगों को। तो बोले कि आप जहां हो ना, मुझे अच्छा लगा ये वर्ड, वहां आप बहुत सही हो, अच्छा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर बहुत कुछ है। आज प्रभु के अंदर रह के लोग बाहर बहुत कुछ है, उसके हिसाब से अगर प्लीज इसे बंद करो। अभी कोई फीस किसी को फोन ना भेजे, ठीक है? आप बहुत अच्छे हो, ठीक है? और बाहर बहुत कुछ चल रहा है प्रभु के नाम पर। हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है बाहर, उसके हिसाब से आप लोग चाहे छोटा झुंड हो, लेकिन रियलिटी, सच्चाई और आत्मिकता अगर देखने को मिले तो यहां दिखती है। तो जहां हो वहां अच्छी जगह हो, सही जगह पर हो। मुझे अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा हम इतना बाहर नहीं जाते। कहते नहीं, माहौल नहीं है, प्रभु के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। इससे अच्छा यही है कि प्रभु ने आपको जहां रखा, बोलो प्रभु ने मुझे जहां रखा। ये मेरे वर्ड नहीं है। कल एक व्यक्ति बाहर दुनिया में घूमने वाला व्यक्ति बोल कर गया कि प्रभु ने आपको जहां रखा है ना, बोलो प्रभु ने मुझे जहां रखा है, प्रभु ने मुझे जहां रखा है, सोच समझ के रखा है। सोच समझ के रखा है। प्रभु से गलती होती है? नहीं। तो प्रभु के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है बाहर, तो कह रहे यहाँ सही है, यहाँ अच्छी शिक्षा के साथ बच्चों का, बड़ों का, कलीसिया का, भेड़ों का पालन पोषण हो रहा है। सबसे अच्छी चीज है जो चारा दिया जा रहा है वचन के हिसाब से दिया जा रहा है। कह रहे बाहर बहुत मिसगाइड हो जा रहे हैं लोग, ठोकर खा रहे हैं, बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। ये मसीह में भी है लेकिन पाप सुपरहिट है उनके अंदर। और अगर आप उसके पाप के ऊपर आलोचना करोगे, आप उसके पाप के प्रति बोलोगे, तो वो आपको आर्गुमेंट भी करेंगे और लड़ भी पड़ेंगे। तो यानी उनको बाहर, एक वर्ड अच्छा लगा, बाहर लोग सुनना नहीं चाहते, बाहर सुनना ही नहीं चाहते लोग। बाहर लोग सुनाना चाहेंगे, बाहर सुनने को तैयारी नहीं है, सुनने वाला मन नहीं है लोगों का। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जहां भी हम सबको रखा, ये तेरा पंखों के तले रखने वाली जगह है, सेफ है हम। तो फिर उसके बाद सेवकाई पूछी, क्या है सेवकाई? हमने बोला 3 से 5 प्रार्थना कर डेली। मैंने कहा हम डेली करते हैं। कह रहे तभी यहाँ प्रोडक्शन है, क्योंकि जो एरिया में हो कब का उड़ा देता शैतान, लेकिन टिके हुए हो, ये दुआओं का असर है। जिस एरिया के अंदर इतना आगे जा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी गवाही है तुम्हारी। तो उसके बाद मैंने नहीं बात की, मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, ना ही बोला। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला आप एक भूमि लो। मेरे को उसी समय शौक हो गया, मैं इसको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को मिला ही नहीं। कहता आप एक भूमि लो। मैंने कहा अच्छा। मैं चुप थी, मैं थोड़ा सा समझदार हूं ना। मैंने कहा तू बोल सारा, उसका निकाला पहले अंदर का। मैंने कहा फिर तेरे भूमि लेके कलीसिया स्थापित करो, यहाँ पर रहो, दुआ प्रार्थना जो भी सेवा है सेंटर वगैरह की सब करो, अच्छी चीज है, लेकिन बढ़ो। तो मैंने कहा हम देख रहे हैं, देखते हैं अभी क्या है। कह रहे नहीं नहीं देखना नहीं, आप भूमि लो। और इसी बात को बोलने के लिए बार बार मैं आपसे मिलने आ रहा था कि वो बहन को बोलूंगा आप भूमि लो। और प्रभु बार बार मेरे अंदर डाल रहा था कि जमीन लेके बाहर निकलो। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने कहा आप मदद करोगे? तो उन्होंने कहा आप मदद करनी है तभी तो बोल रहे हैं, आगे से आके बात करें, तो मदद करेंगे तभी तो आपको बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कितनी कर दोगे? कह रहा जब लोगे जो होगा एक कॉल करना, बस उधर मैं हूंगा तेरे साथ। ये बड़ी बात है। और प्रभु क्या बोल रहा है? पृथ्वी का अधिकारी करूंगा। अब उसको मैं बताऊं कि मैं ये आयत रोज पढ़ती हूँ? नहीं। जब परमेश्वर के लिए आप सच्चाई से खड़े होंगे ना, मैंने ऐसे पूछ लिया मजाक में, क्यों मदद करेंगे हमारी, हमें तो जानते नहीं, आते नहीं, हमारी कलीसिया में भी नहीं हो। कह रहे हृदय में डाल रहा है वो। और मैं तुम्हें कह रहा हूं आप लो,
और जब तुम लोगे देखना तुम्हें फेवर बहुत मिलेगा। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद वो थोड़ा घूमने फिरने वाले लोग हैं, प्रार्थना मतलब दुनियादारी पता है, जैसे जैसे अजय भाई वगैरह का शो जॉब है, उनको पता है एरिया के बारे में, इधर उधर का पता ही है। जैसे हमारे बच्चे भी हैं, जैसे साक्षी भी थी, काफी काफी जगहों पे जाती थी, वो एरिया बताने लगे, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, लंगा शामा चले जाओ, इधर चले जाओ। मैंने कहा देखो, जब डाला उसने दिल में भूमि ले ले, तो एरिया भी उसका ही होगा, भूमि भी उसी की होगी। मैंने कहा हम जिद नहीं करेंगे प्रभु से कि रोड पे जाना है, हम जिद नहीं करेंगे प्रभु बैक साइड जाना है, हम बस प्रेयर कर रहे हैं और प्रेयर ही कर रहे हैं। और हम जानते हैं 3 दिन रोजे थे लास्ट, सुबह की प्रार्थना में जितने लोग आए थे, कितने लोग आए थे सुबह की प्रार्थना में? 3 दिन रोजे लास्ट लास्ट जो अभी होके निकले। मॉर्निंग प्रेयर में कितने लोग आए थे? पल्लवी नहीं थी, बहुत सारे लोग थे, और भी थे, नहीं और भी लोग थे, यूवी था, और भी बहुत से लोग थे, बबीता सिस्टर भी थी, प्रगति भी थी, ऐसे थे। तो एक दिन जो प्रार्थना हो रही थी, भूमि के ऊपर परमेश्वर वो भार डाल रहा था, भूमि के लिए हमने ज्यादा ही प्रार्थना ही करी थी। देखो, धर्मी के वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा, मांगने गई मैं, आप बस प्रभु के लिए खड़े रहो। हमारा इरादा क्या है? सेवा, मिनिस्ट्री। तो प्रभु क्या कर रहा है? लोगों को लेके आ रहा है, लोगों को लेके आ रहा है, मतलब कि फेवर खुद चल कर आ रहा है। तो अब देखो, ये फिर से अभी 3 दिन रोजे होंगे, उसमें फिर हम ये विषय रखेंगे, जब तक वो पूरा नहीं करेगा मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। अभी क्या है? दर्शन देखो, अभी क्या है? दर्शन देखो, दर्शन देखो कि हमने ले लिया है, ले लिया है। वो तो सुपर फास्ट से जा रहे थे, इतना मरला लेना, इतना मरला लेना। मैं कहा मेरा प्रभु जितना दिलाएगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरा प्रभु मुझे दिलाएगा और 100% दिलाएगा। अभी फिर से 3 दिन रोजे होंगे, उसमें फिर हम यही चीज को रख कर बोलेंगे। तो प्रभु को नहीं पता, प्रभु को नहीं पता। अभी एक ना समझाने की बात क्या है, हम मांग रहे हैं उधर से, यहां से जा रहा है, वो ऊपर है ना परमेश्वर, वो क्या कर रहा है? वो लोगों को छू रहा है, हमारे डिवाइन हेल्पर तैयार कर रहा है। समझा पा रही हूं? अभी 3 दिन रोजे का असर दिखा रहा है, लोग आने शुरू हो गए, बात करनी शुरू हो गई। फिर 3 दिन रोजे में जाओ, जगह दिखा देगा। फिर 3 दिन रोजे में जाओ और लोग निकल कर आ जाएंगे। फिर 3 दिन रोजे में जाओ, ऑनलाइन से लोग बाहर आ जाएंगे। तो परमेश्वर ही है। लोग धर्म और राज्य की तू खोज कर, आप बारिश का छोड़ दो, मेरे साथ रहो, तुम्हें पहुंचाना हमारा काम है। ठीक है, धन्यवाद, मुझे सब बात पता है ना, धन्यवाद। आज हमारे पास रहो, आमीन आमीन। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? परमेश्वर हिला रहा है कि नहीं? कुछ हिलडुल हुई कि नहीं? ये 3 दिन रोजे एवं नहीं चले गए। अब अभी नहीं है, इस हफ्ते रखने थे, बस किसी रीजन से नहीं रख रही हूं। नेक्स्ट वीरवार है, प्रभु काम कर रहा है कि नहीं? ये 3 दिन रोजे में जितनी छुट्टी भी ले सकते ले लेना, हाफ डे लेना ले लेना। मैंने फिर भी आप लोगों के लिए एक फेवर दिया हुआ है कि जो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, जॉब वाले मॉर्निंग आ जाओ, और बाकी जो कलीसिया घर वाली हैं, बहनें हमारी, वो इवनिंग आ जाओ। इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही रही हूं। तो जॉब वाले कोई नहीं आया, ज्यादा नहीं आए, बहुत कम आए। अच्छा, रीजन क्या है? मैं फिर से बोल रही हूं, प्रभु काम कर रहे हैं, मांगने वाले मेरे पास कम है। हालेलुया, मांगने वाले कम हैं, प्रभु दे रहा है कि नहीं? शाम वाले ठीक हैं, शाम वाले वफादारी से, जॉब वालों से मुझे नाराजगी है। और एक और बात बोलूं सच्ची, जो मेरे दिल को बहुत बुरी लगती है, जो मुझे हर पास्टर को बुरी लगेगी, जब भी फास्टिंग अनाउंसमेंट करो ना, लोग कहेंगे हम बीमार हो गए। बीमार बड़ी जल्दी पड़ते हैं। अंगीकार कर रहे हो रोजों का, रोजों में ये चीज आपको प्रॉब्लम देगी। अब फास्टिंग के अंदर अंगीकार कैंसल है, ये बीमारी का, बीमारी नहीं होती। आप बीमार हो पाओ, अब यहीं चंगे हो जाओगे। स्टिकली मॉर्निंग वाले आएंगे, मैं रहूंगी,
ठीक है, और इवनिंग वाले भी आएंगे, वो भी मैं रहूंगी। इवनिंग वाले के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं है, मॉर्निंग वालों के साथ मुझे थोड़ी सी शिकायत है। तो आप लोगों को मैंने इसलिए ये बताया है, अभी कोई और पास्टर होता ना, ध्यान से, वो ये जो मैंने आपको बता दिया, ये सीक्रेट रखता। ये कलीसिया को जाहिर नहीं करते पास्टर लोग। रीजन क्या है उनको, वो कलीसिया क्यों बताएंगे? वो दिमाग में पता क्या, वो कलीसिया में सोचेंगे कि कलीसिया को पता लग जाएगा इसके पास ये है, ये है, ये है। ऐसा नहीं है, समय आने पे परमेश्वर उसको लाएगा, और लोगों को भी लाएगा, ऑनलाइन से भी लाएगा। ठीक है, मेरा हृदय साफ है, मैं सफाई के साथ, सच्चाई के साथ चलती हूँ, एक एक चीज आपको क्लियर करके बताकर चलती हूँ, क्योंकि इसी को कहते हैं कलीसिया और झुंड। वफादारी, लॉयल्टी, मैं सच्चाई के साथ तुम लोगों के साथ चल रही हूं। अभी देखो, मैं ये इसलिए बोला तुम लोगों को कि प्रभु छेड़ रहा है लोगों को, तो प्रभु का हाथ मत रुकने दो। हाथ कब चलेगा प्रभु का? जब यहां से दुआ जाएगी। तो पहले आज हम थोड़ी देर कलीसिया मिलके भार लो कि प्रभु हो सकता है हमें अच्छा मरला दिला दे, इसी साल दिला दे, हो सकता है दिला दे, समझ लो दिला दिया। अंगीकार, मुंह के फल का सृजनहार, मुंह के फल का सृजनहार, समझ लो दिला दिया। लेके डाल दो, फिर दुआ करो, फिर उसके बाद प्रभु अपने आप डालेगा। अब चलो, बुद्धि से नहीं जाएंगे, अपनी समझ से नहीं जाएंगे, उसकी आत्मा के द्वारा। जिस दिन वो बोलेगा अब कूच करो, मूसा को बोलेगा कूच कर, अब आगे निकल, तो उस दिन जाएंगे। ये फैन ऑन कर दो, कूच कर। अभी जो मेरा वर्ड था, अब विश्वास करा, वचन से प्रभु बोल रहा था 5 बार कि परमेश्वर वचन से बार बार बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? कि पृथ्वी के अधिकारी लोग भी आ गए। स्पेशल वर्ड यही थे, आप भूमि लो, आप भूमि लो। मैंने कहा हम लेंगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, हम लेंगे। कहते नहीं, आप लो, और जब भी काम हो कॉल करना। मैंने कहा ठीक है, हम करेंगे, अच्छी बात है। दूसरा, इसी के साथ मैं एक छोटा सा वचन भी शुरू करूंगी, क्योंकि आज बारिश है तो हो सकता है मैं जल्दी आपको छोड़ दूं। ठीक है, इसी के साथ दूसरा राजा 8 अध्याय, जल्दी जल्दी आ जाओ, वो भी इसी चीजों से जुड़ा हुआ है। दूसरा राजा 8 अध्याय, जल्दी से आ जाइए। हालेलुया। ऊंचे शब्दों से कोई भी पढ़े, ऊंचे शब्दों से, एक से। जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। आगे, परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत फलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष बीतने पर वह फलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था, और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और अपने भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हकीम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने इस देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दिया। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन को खोल प्रभु, और इस वचन के अनुसार हमसे बातें कर परमेश्वर। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था अपने घराने समेत यहां से चली जा। उसने कहा जिस एरिया में है वो एरिया छोड़ दे। उसको बोला क्यों?
उसने बोला इसलिए कि यहाँ पर अकाल पड़ेगा। अकाल कितने साल का पड़ रहा है? कितने साल का पड़ रहा है? यानी कि तुम 7 साल इधर ना आना। और ये अकाल किसकी ओर से पड़ा? प्रभु ने डाला अकाल। कई बार परमेश्वर अकाल डालते हैं, उसके अंदर परमेश्वर विश्वास चेक करता है। नुआमी के टाइम पे भी बैतलहम में अकाल डला, उधर भी देख रहा था प्रभु कौन खड़ा हो सकता है तंगी में, मुसीबत में, ये चीज। और उसके बाद वो चली गई, और उसके बाद 7 साल बाद आ रही है। कितने साल बाद आ रही है? आपको याद दिलाऊं, ये 7 हमें छोड़ नहीं रहा है। ये तीसरा संडे है। महीना कौन सा है? सब कुछ कनेक्टेड हो रहा है। कुछ तो संपूर्ण होगा ना, कुछ तो पूरा होगा ना, कुछ तो जुड़ेगा ना। क्या क्या था? 7 पहले क्या था? 7 छींक। 7 छींक मारी उसने। वो लड़के से पूछो तो 7 ही क्यों मार रहा है? वो कहेगा ऊपर से ऑर्डर आया। फिर उसके बाद नतान ने कितनी डुबकी? बत्तीजम में तो 1 में निकल जाता है, पर यहां पर 7। उसके बाद क्या था? कुछ और भी था, भूल गए। हाँ, जो हम 3 से 5 में है कि अगर शत्रु एक द्वार से आएगा तो 7 मार्ग से भाग जाएगा। फिर से प्रभु ने आवाज दी 7। अब ये 7 अकाल महीना। अभी भी ठंडे हो। 7 संपूर्णता, कंप्लीटनेस को दिखाता है। क्या चीज तेरी जिंदगी में अधूरी पड़ी है? पिछली बार कंप्लीट बोला, 2 लोग आकर बोल गए, आज ही कंप्लीट हुआ कुछ। प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन उतने में मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मेरे अंदर है कंप्लीट कर तू 7। अब ये 7 साल का अकाल आ रहा है, और लेडीज को क्या बोला? उठा बोरिया बिस्तर और जाओ यहां से। 7 साल बाद यहां पर आना। किसने बोला? एलीशा ने। किसने बोला? अच्छा, एलीशा के कहे अनुसार चली गई। ये बात हुई 7 साल बाद। 7 साल बाद वो लौट कर आ रही है। ठीक है, अभी ध्यान सुना, इसके अंदर चीज कितनी मजेदार है। जब वो 7 साल में वापस आ रही है ना, तो सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन कैसी है जरा देखना। उस समय गहेजी, पिछली बार बताया था ना, दो व्यक्ति है और एक ही अभिषेक, एक ही अनॉइंटिंग है, लेकिन 2 व्यक्ति है। कोई ले रहा है और कोई श्रापित हो रहा है। कोई कोड़ ले रहा है तो कोई जीवन ले रहा है। लेने का तरीका आना चाहिए। अभिषेक एक है एलीशा का, मेंटरिंग एक ही है, लेकिन वो ले कौन रहा है, किस रीति से ले रहा है, दोनों को देखना है। सुनेमी बोरी है, बोती जा रही है और ले लिया। गहेजी अपने ही मालिक, अपने ही सेवक की चीजों में हाथ डाल रहा है, जबकि रिजेक्टेड चीज है। जो चीज वो छोड़ रहा है वो ग्रहण कर रहा है। ये गलत है। अभी ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अभी ये सुनेमी ऐसी मोमेंट में एंट्री ले रही है राजा के पास। वहां पर गहेजी है। जब ये बेटा जिंदा हुआ, गवाह कौन है? सुनेमी को पता है मेरी 7 साल बाद लोग अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। कोई मुझे ना मेरा घर वापस करेगा ना मुझे भूमि देगा। सुनेमी को मालूम है। लेकिन जो यहां का मेन प्रधान है, राजा है, जब वो हां करेगा तभी मिलेगा। मेन पावर के पास गई, मेन व्यक्ति के पास गई। अब जब वो मेन व्यक्ति के पास जा रही है ना सुनेमी, तो उसको पता है मेरे पास कुछ रसीद नहीं है, मेरे पास रजिस्ट्री नहीं है, मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बस ये बोलूंगी मुझे दिला दे। उसमें भी कच्चा पक्का कि राजा का मन हुआ दे देगा, राजा का मन नहीं हो कहेगा जान दे अभी मैं मूड नहीं है, या फिर कुछ भी राजा बोल देगा। राजा ने एक वर्ड बोला वो पूरा होगा। लेकिन सुनेमिन के ऊपर क्या है? एक ग्रेस आई है, फेवर आया है।
उसका कारण क्या है? किसके पीछे चली वो आज्ञा पालन पे चली है। उसको पता था यहाँ पे अकाल है, तो मैं किसके कहने पे गई? मैन ऑफ गॉड के, ये एलीशा के। अच्छा, ये सारा जो एलीशा ने उसके अपने जीवन में किया है ना, उसमें एक टेस्टिमनी ये सुनेमिन भी है। और वो राजा क्या बोल रहा है? ध्यान से सभी, राजा क्या बोल रहा है? राजा उस समय इंटरेस्टेड है। बता एलीशा ने क्या क्या किया, बता एलीशा के क्या कारनामे हैं। अभी मान लो एक नया विश्वासी आके बैठ जाएगा, बताओ वचन के अंदर और क्या यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कितने मुर्दे जिंदा किए, यीशु मसीह ने किसके कान खोले, यीशु मसीह ने किसके गूंगे को बोलने सिखाया, यीशु मसीह ने कैसे लाजर को बाहर निकाला। यीशु मसीह के बारे में अगर कोई यीशु मसीह के बारे में हमसे पूछे, नया विश्वासी, यानी कि वो प्रभु का ही काम कर रहा है, एक नया विश्वासी। ऐसे ही राजा एलीशा क्या कर रहा है? एलीशा के बड़े बड़े काम बताना, एलीशा की सारी वो चीजें बताना। तो वो गेहजी तो साथ रहने वाला था, उसने सब कुछ देखा था, उसको सब कुछ मालूम था। एक तरफ से मैं बोलूं, यहां पर गेहजी अच्छा है, सुसमाचार दे रहा है। क्योंकि जब चेले पकड़े जा रहे थे, जब चेले सुसमाचार बांट रहे थे, वो यीशु मसीह के किए कामों के बारे में भी बोल रहे थे। चेले, यीशु मसीह ने क्या क्या किया, ये चेले बोल रहे थे कि वो यीशु मसीह ऐसे चंगा करने वाला, वो यीशु मसीह ये करने वाला, वो यीशु मसीह ये, ओ उसी यीशु को तुमने पकड़ा दिया, उसी यीशु को तुमने ऐसे कर दिया। वो ऐसे बोल रहे थे। यहां गेहजी भी एलीशा के बारे में खोल कर बोल रहा है, लेकिन राजा तो सुन रहा है ना उसके काम। अभी बर्तमाई, मान लो हम लोग बर्तमाई के बारे में मैं बता रही हूं संतोष भाभी को, बर्तमाई था, जन्म का अंधा था, ऐसे ऐसे हुआ, चेलों ने भगा दिया, फिर भी चिल्लाता रहा, उसको धुतकार दिया, हटा दिया, वो और चिल्लाने लगा। सुन रहे हो ना, मैं सुना रही हूं, आप लोग सुन रहे हो ना। बट अचानक से बर्तमाई आ जाए, सोचो, बर्तमाई आके यहां खड़ा हो जाए, सोचो। फिर उस पे मैं बोलूंगी, अरे मेरे से क्या सुनते हो? ये रही जीवित गवाही। जिसके जीवन में काम हुआ वो खुद बोलने आ गया। सेम प्रोसीजर इधर आ गया। एलीशा के बड़े बड़े काम कौन सुन रहा है? यानी कि राजा उसी दिन क्यों सुन रहा है? उसी टाइम पे क्यों सुन रहा है भाई? ये एक दिन पहले क्यों नहीं सुना, या 10 दिन पहले क्यों नहीं सुना? बोलो, हो सकता था ना। अभी ये क्या है, वचन पढ़ के निकलते गहराई पकड़ो ना। अभी क्यों बात हो रही है भाई? आज ही क्यों हो रहा है? बोलो, 2 हफ्ते पहले सुन सकता था ना, लेकिन इस समय सुन रहा है। सुनेमी का रिश्ता खुदा के साथ। रात बोला होगा यीशु मसीह, रात बात की होगी परमेश्वर ने सुनेमी से, तू कल जा, तेरा इंतजाम हो गया है। आत्मा में रिसीव करना। तेरा कोई भी काम जो असंभव है, जो होने का नहीं, जो तुम्हारे लिए पेंडिंग हो रहा है, या जहां तेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो जब प्रभु की ग्रेस के द्वारा जाए, तो वहां पर परमेश्वर तेरे लिए ऐसा माहौल तैयार करेगा, वहां पर तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। उस जगह पे ऐसे ही काम हो जाएगा जो इतने सालों से नहीं हो रहा है, वो झटके में कर देगा परमेश्वर। ये हो जाएगा। कोई ऐसा खड़ूस मिल जाए बॉस, कोई ऐसा पावरफुल बंदा मिल जाए, लीडर मिल जाए, तुम कोई चीज साइन कराना चाहते हो, किसी बात के लिए बोलना चाहते हो, लेकिन वो जगह पे तुम्हें ना ना ना, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़ के और प्रभु की आवाज सुनकर जब तुम जाओगे, तो वो जो मालिक होगा ना, वो उस समय ऐसे माइंड के अंदर बैठा होगा कि जैसे तू प्रवेश करे उस समय तुझ पे फेवर डाल दे। हालेलुया। अभी क्या हो गया? अभी ध्यान से सुनो क्या हुआ। सुनेमिन क्या कर रही है? वो प्रभु की आवाज सुन के गई, ठीक है, वो खुदा की आवाज सुनकर गई, वो जाकर खड़ी होती है, लेकिन वहां पर चर्चा किसकी हो रही है?
सच बताऊं, वो उसका कायरोस टाइम है, उसका चंगा करने वाला टाइम है। रिसीव करो। जिस जगह पे तुम्हें चंगाई नहीं मिल रही है, इसी 7वें महीने में, इसी 7वें महीने में तुम्हारा हर रुकी चीज, या जिस चीज के लिए एफर्ट लगा रहे हो, या जिस चीज के लिए तुम बोल रहे हो, परमेश्वर कायरोस टाइम तुम पर खोले। वो खुलेगा यीशु के नाम में, वो खुलेगा यीशु के नाम में। ऐसा अचानक से बात बन जाएगी, अचानक से काम हो जाएगा, अचानक से दरवाजा खुल जाएगा। सुबह उठोगे कॉल आ जाएगी, आपको लोग बोलना शुरू करेंगे। हो सकता है आप रेडी ना हो, लेकिन खुदा रेडी हो आपको दिलाने के लिए आपके हक को। सुनेमिंग का हक है ये। हालेलुया, आत्मा बात कर रहा है। हक दिलाने वाला खुदा। तेरा किसी ने हक भी छीना होगा ना, या तेरा कोई हक नहीं मिल रहा होगा, याद करना इस 7वें महीने में कायरोस टाइम, एक ऐसा टाइम आता है जब खुलता है कुछ, और जब वहां खुल जाता है तेरा वो ही काम, वो ही हक, अगर मार लिया, दबा लिया, दे नहीं रहे, होने नहीं दे रहे, याद करना परमेश्वर उस कायरोस टाइम को तेरे ऊपर खोलेगा। क्यों सुनेमिंग? ये 2 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं हुआ, या 1 दिन बाद क्यों नहीं हुआ? कायरोस टाइम के साथ आई वो। परमेश्वर ने शायद सुनेमिंग बोलती होगी, मैं आज जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी, मैं परसों जाऊंगी, या हो सकता आती भी हो, दरबारी भगा देते हो, सिपाही भगा देते हो, लेकिन जब प्रभु का टाइम आएगा और प्रभु तुझे दिलाने पे आ जाएगा, तेरे जीवन में वो सारी रुकावट हटाएगा और तुझे राजा तक पहुंचा देगा। तेरा राजा कौन है? तेरा राजा कौन है? तुम्हारा राजा कौन है? पक्का बताओ, तुम्हारा राजा कौन है? वो राजा नहीं है, वो राजाओं का राजा है। वो राजाओं का राजा है। एलिशा नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, भविष्यवक्ता है। उसको पता आज भेज रहा हूं, पर इसको लॉस नहीं होने दूंगा। वो अनॉइंटिंग इसके ऊपर रहेगी लेडीज पे, और ये लेडीज एक दिन जब वापस आएगी, इसका सारा रिस्टोर होगा। इसके अंदर एक और चीज है, इसको कितने साल का वापस मिला? कितनी बार हो गया? 7? अरे शुरू से कितनी बार हो गया? छींक, डुबकी, फिर उसके बाद क्या था? 7 मार्ग और 7 साल और 7 गुना वापस, 7 गुना वापस। सुनेमिंग। अब जिसके अंडर हो, धैर्य से बैठो। वो 7 साल तक घबराई नहीं होगी, 7 साल प्रार्थना करी होगी, प्रभु जब मैं जाऊं ना, मुझे लज्जित मत होने देना, ना ही मेरा मुंह काला होने देना। मैं परमेश्वर विश्वास करती हूँ, मैं तेरी आवाज सुन के आई हूँ, और मैं जानती हूँ जब मैं जाऊंगी मेरा एक लॉस नहीं होने वाला, मेरी सारी हानि तू भर देगा। हालेलुया। आत्मा में रहो, प्रार्थना में रहो। प्रभु किसी के लिए माहौल तैयार कर रहा है, किसी के हक दिलाने का माहौल तैयार। ऐसे नहीं, अभी प्रार्थना में रहो। आज तेरा हक दिलाना, जो तेरा है तुझे दिलाने, वो कायरोस मोमेंट तेरे लिए अभी राइट नाउ इसी समय तैयार हो रहा है। ऐसे बैठने से नहीं होगा। ये आत्मा में खींचने वाली बात है, ये आत्मा में ले लेने वाली बात है। स्पिरिट में आ जाओ, तेरा कायरोस टाइम तैयार हो रहा है। जो चीज तुझे मिल नहीं रही, जो हक तेरा पूरा नहीं किया जा रहा है, तू हक रखता है, जो तेरी ही चीज है, जिसके लिए तुझे परमेश्वर ने भेजा, जो चीज प्रभु ने, जो चीज तेरी है तुझे मिल नहीं रही है, जो चीज तेरी है तेरे लिए हो नहीं पा रहा, तेरे वहां के लिए रास्ते नहीं खुल रहे हैं, कायरोस टाइम
माहौल तैयार कर दिया। सुनेमी उस समय पहुंची जब परमेश्वर आसानी से मिल जाए उसे। तब वो बच्ची थी जाती गवाही बन के खड़ी हो गई। उसी टाइम गेहजी पहुंचा, उसी टाइम राजा ने बात छेड़ दी। ये उसी टाइम हो रहा है जब सुनेमी आ रही है। तुम जब जाओगे तेरे लिए फेवर वहां पहले से अवेलेबल हो जाए, तेरे लिए वहां पहले से फेवर तैयार होगा। तुम जब जाओगे तुम्हारे लिए पहले से सारी अरेंजमेंट होगी, तुम्हें वहां पर लगाना नहीं पड़ रहा है। ओ सुनेमी, ओ सुनेमी, तुम प्रवेश करो पैलोस में, अभी राइट दो तेरा साथ, तेरी वो संपूर्णता, तेरी वो संपूर्णता, तेरा अधूरापन कैंसल हो। हर जगह जहां अधूरे में हो। ओ हालेलुया। ये मांग क्या रही है? आमीन। ये मांग क्या रही है? कलीसिया ये मांग क्या रही है? ये क्या मांगने आई है? ये मांग क्या रही है? अरे क्या मांगने आई है वो? हाँ, क्या दो चीज मांग रही है? अधिकार नहीं। हाँ, वर्ड बोलो ना, वर्ड यहाँ पे। हाँ, भूमि और भी है, और भी घर, भूमि। क्या मांग रही है? पक्का लिखा है ना बाइबल में? क्या मांग रही है? वर्ड क्या है? इधर ही बेटा, घर, भूमि। क्या मांग रही है? मांग रही हो ना तुम इन दिनों में? घर, भूमि, घर। तुम और मैं क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? कलीसिया के लिए तो भूमि मांग रहे हैं, लेकिन बहुत से कलीसिया में लोग हैं जो घर भी मांग रहे हैं। याद करो, ये एक नॉर्मल राजा के पास जाके ले रही है, तो जो तेरा राजा है वो पृथ्वी का अधिकारी करने वाला, वो राजाओं का राजा, उसे किसी चीज की घटी नहीं है। वो तेरी ये पुकार, वचन में लिखा, वो दुहाई दे रही है। ये 3 दिन रोजे में दुहाई कर रहे हैं। 3 दिन रोजे में भूमि की क्या की जा रही है? दुहाई मांगी जा रही है। ये देगा, सिया देगा पक्का। क्या देगा? किसकी भूमि? देखा कहाँ है? क्या देगा? अरे हम क्या मांग रहे? कौन सी भूमि? हाँ, साथ में देखो 2 चीज है। ये सुनो नहीं, ये खींचो। प्रभु उधर भूमि भी है। तू कल जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, सबका तो अपना घर है यहाँ पे, किराए वाला को यहाँ पे, अरे ये रही, हाँ किराया, ठीक है। प्रभु तो चर्च की भूमि दे दे, ये बोलेगी। प्रभु तो चर्च की भूमि दे दे, मैं मंजूर है, लेकिन छोटा सा मेरा काम भी कर दे। प्रभु मैं किराए में रहती हूँ, ये हालत है, मुझे घर दे दे। वो 2 चीज मांग रही है। क्या मांग रही है? मेरे को नहीं पता तुम आओगी, पर परमेश्वर को पता तुम्हें ला रहा हूं। पर एक बात बोलू, बता दिया था प्रभु तुम आओगी, तो प्रभु तो दे, जिस कलीसिया में जुड़े दे दे, लेकिन साथ में खुशी से एक और गिफ्ट दे दे। एक ये नहीं लेगी घर, आत्मा बात कर रहे, एक ये नहीं लेगी घर। लिख लेना आज जाके, कलीसिया के कितने लोग ले लेंगे घर? कितने लोग ले लेंगे? ये वचन के साथ दावे में बोल रही हो। आप भूमि में प्रवेश नहीं करोगे, आप घरों में भी प्रवेश करोगे। वो क्या दुआई दे रही है? वो क्या, मेरा घर दे, मेरी भूमि दे। अगर वचन को खोल
बोलू ना आशीष ही बहुत है। मेरे 7 साल का 7 गुना भी दे। मैं कह रही 7 गुना तो मांगा ही नहीं, वो 7 गुना मांगा ही नहीं। उसने बस क्या बोला, घर दे दे, मेरी भूमि दे दे। घर क्यों, रहूंगी, भूमि क्यों, खेती बाड़ी करूंगी। अपने हिसाब से मांग रही है। तेऊ छोटा मांग, लेकिन मेरे पिता का हाथ बड़ा है। तुम छोटा मांग रहे होगे, इन फ्यूचर जब तेरे ऊपर प्रगट होगा या जब तुझे देने पे आएगा, वो इतना बड़ा होगा तेरी सोच से बढ़कर, तुम्हारी सोच से बढ़कर। उसको नहीं पता, यहाँ तो लांदे हैं, आमीन, यहाँ लांदे हैं। ये बजाते मजाता पूरा वचन निकाल दे इसने। यहाँ तो लांदे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हालेलुया। लांदे पड़े अंदर ही अंदर इकोनॉमी को, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा पर नहीं, परमेश्वर ने कहा तू जा, तो सब रेडी है। मैं उसी दिन, सुने में तो मंडे जाइयो, चलो संडे रखते हैं, सुने में तो संडे जाना। सुने में कहेगी संडे क्यों? संडे गहेजी आएगा, मैं गहेजी को भूलूंगा। संडे में राजा का माइंड खराब, सॉरी चेंज कर दूंगा। उसी दिन वो वचन पूछेगा, क्या क्या हुआ था एलीशा, क्या क्या किया एलीशा, कैसे कैसे किया एलीशा, वो सारा कुछ उसी दिन पूछेगा। उसी दिन पवित्र आत्मा राजा को उस्काएगा। उसी दिन ऐसा माहौल बनेगा, तू जाकर बस खड़ी हो ना, गेजी बोल देगा ये लड़ी, ये रहा वो बच्चा जो मर गया था, जिंदा हो गया। अब राजा क्या कर रहा, ओह मैं तो पहले से इनमें इंटरेस्टेड था, आज इग्नोर कर रहे हैं ना कुछ लोग। जितना टाइम आएगा ना, ये परमेश्वर तुझे देने पे आएगा, वो ही लोग तुझ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तुम्हें देने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे, तुम्हारे लिए करने। अभी बात करो, अभी हमारे लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं ना लोग। अरे हम कॉल भी नहीं कर रहे, हमें याद भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको इंटरेस्ट डाल रहा है इस कलीसिया के लिए ही कर को। हालेलुया। सुने भी संडे जा, ठीक है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया धन्यवाद, नहीं मिलेगा तो राजा से जोर किया है, फिर तो मेरी गई प्रॉपर्टी, फिर मैं भी किराए में जाऊंगी। लेकिन नहीं सुने मी, तुझे मिलेगा और उससे बढ़कर 7 गुना मिलेगा। हालेलुया। आत्मा बता रहा है कलीसिया में, हालेलुया, आत्मा बता रहा है कलीसिया में परमेश्वर एक बात बोल रहा है। कलीसिया में काफी बच्चों को खुदा का आत्मा दिखा रहा है। कलीसिया में काफी बच्चों को खुदा, तुम जो बेगारी मांग रहे हो, तेरी सोच में जितनी है, मैं उतना करने वाला नहीं, तेरी रात दिन की दुआई सुनने वाला इसी कलीसिया में इतने आत्मिक बच्चे, इतने आत्मिक बच्चे, शारीरिक बच्चे, ये कलीसिया में देने के लिए प्रभु का रोग टाइम खोल रहा है। हालेलुया। जुड़ते जाएंगे, जुड़ते ही जाएंगे, आते जाएंगे, आते ही जाएंगे। दुहाई कितनी चीज के लिए, घर भूमि, और उसके लिए रेडी क्या क्या है, प्रभु की ओर से क्या मिल रहा है, वो क्या ले रही है, मांग क्या रही है, घर भूमि। हम भी आज इन दिनों में लगे भूमि, लेकिन भूमि के साथ कुछ और भी दे। चलो मैं अपने दिल की बात, हम मांग रहे 5 मरला कि इतना ही दे दे, चलो मिल जाए, यही ला दे, ये दे, मिलते इतने, लेकिन वो कुछ और ही। फिर मैं कहेंगे प्रभु हम कहां से करेंगे, प्रभु कहेगा चुप रहो, अंगीकार अच्छा रखो। तेरा घर भूमि नहीं था, सिनोमिनी को प्रभु सरप्राइज दे रहा है 7 गुना का। लो सरप्राइज ऐसा, केवल जो मांग रहे हो वो ही नहीं देगा, आ रहा है वो टाइम जब 7 गुना बढ़ा के, 7 गुना बढ़ा के, बड़ा साफ साफ परमेश्वर बोल रहा है, अगर तेरे अपराधी ने तेरे को दुखी किया, पतरस तू उसको कितनी बार माफ करना, ये 7 नहीं हट रहा है, क्षमा कर देना 7 गुना 70 बार,
क्षमा कर देना। ये जो 7वां महीना है कुछ तो कंप्लीट करके जाने वाला है, कुछ तो काम करके जाने वाला है। इस कलीसिया में अधूरापन खत्म करके ही जाएगा। हालेलुया। तेरा कायरोस खुल रहा है, कायरोस टाइम खुल रहा है। वो ऐसे मोमेंट में लाके खड़ा करेगा, तुम कहोगे प्रभु, बार बार प्रभु कह रहा है डरो मत, डरो मत, तेरे लिए रेडी है। तुमने जो मांगा उतना नहीं करेगा, 7 गुना तैयारी है तेरी। बस तुम जुड़े रहना, आज्ञा पालन में रहना, खुदा के साथ रहना। अपने आप कायरोस खुलेगा, अपने आप। वो हर बार सोचती होगी अब मेरी भूमि गई, लेकिन परमेश्वर ने कहा दुआ में रहे, मांगती रहे, मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। सारी कलीसिया खड़ी हो जाए, सारी कलीसिया खड़ी हो जाए, जल्दी खड़ी हो जाए, और साथ में हम ऑफरिंग लेंगे। आइए ऑफरिंग लेंगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा,